सऊदी अरब की सरकार ने घरों, खेती और पशुपालन से जुड़े मजदूरों के अधिकार की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए। इससे उन्हें सैलरी, आराम और काम की अच्छी स्थिति मिलने में आसानी होगी। नए नियम कर्मचारियों को विस्तृत सुरक्षा भी देते हैं, जिसका मकसद उनके रोजगार में स्पष्टता और निष्पक्षता लाना है। नियमों में ये बदलाव भारतीयों के लिए स्पष्ट तौर पर राहत की खबर है। सऊदी अरब में काम करने वाले विदेशियों में भारतीयों की बहुत बड़ी तादाद है। ऐसे में भारतीय कामगारों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलने जा रहा है। सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री अहमद अल राजही ने इन नियमों की मंजूरी दी है। ये नियम निजी घरों, खेतों और पशुओं के साथ काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होंगे और उनको ये नियम सुरक्षा देते हैं। नए नियमों के मुताबिक कर्मचारियों को हर साल कम से कम 30 दिन का साफ वेतन वार्षिक अवकाश मिलेगा, यानी कि छुट्टी के दौरान का पैसा भी आपको दिया जाएगा। किसी कर्मचारी का अनुबंध अवकाश से पहले समाप्त हो जाता है तो उसे उसका पैसा दिया जाएगा। काम के घंटों को लेकर भी नियम बनाए गए। अब कर्मचारी प्रतिदिन अधिकतम 8 घंटे ही काम करा पाएगा। कोई कर्मचारी लगातार 5 घंटे काम करता है तो उसे आराम और भोजन के लिए आधे घंटे का अनिवार्य ब्रेक भी मिलेगा। हर हफ्ते 24 घंटे का साप्ताहिक आराम अनिवार्य किया गया, यानी कि हफ्ते में एक दिन आपको वीक ऑफ देना पड़ेगा। ओवर टाइम के लिए नए नियम के अतिरिक्त काम करने का मूल वेतन का 50% अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। नियोक्ता 21 साल से कम उम्र के कर्मचारियों को काम पर नहीं रख पाएंगे। वो कर्मचारियों से उनके अनुबंध या पेशे के बाहर का काम नहीं करवा सकते। इसके साथ उन्हें किसी और के लिए या अपने निजी कामों के लिए काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 90 दिनों के प्रोबेशन पीरियड की अनुमति दी गई है। इस दौरान कोई भी पक्ष बिना किसी मुआवजे के ये अनुबंध को समाप्त कर सकता है। नए नियमों में नियोक्ताओं की जिम्मेदारी तय की गई है। अगर रहने की जगह काम से दूर है तो भोजन या उसका भत्ता और आने जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था ये कंपनी तय करेगी। नियोक्ता वीजा, निवास परमिट या संबंधित प्रक्रियाओं के लिए कोई शुल्क नहीं ले सकेंगे। वो कर्मचारियों के पासपोर्ट या निजी सामान भी नहीं रख पाएंगे। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो नियोक्ता को उसके अंतिम संस्कार शव को वापस भेजने का खर्चा उठाना होगा। इसमें कर्मचारियों से भी समय पर पाबंद रहते हुए अपना काम करने और गोपनीय जानकारी की सुरक्षा करने की उम्मीद की गई है। नए नियमों से पेशेवर और सुरक्षित कामकाजी रिश्ता भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसी साल अक्टूबर महीने में सऊदी अरब ने दशकों पुराने कफाला यानी कि स्पॉन्सरशिप सिस्टम को खत्म किया गया था। सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी ने भी मार्च 2025 में लिखा था कि कफाला सिस्टम को एक नए मॉडल में रिप्लेस किया जा रहा है। इससे सऊदी अरब में काम करने आ रहे लाखों भारतीयों को फायदा होगा। कफाला सिस्टम में विदेशी कामगारों को पूरी तरह से अपने नियोक्ता यानी कि काम देने वाले पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता था। मानवाधिकार संगठन लंबे वक्त से कफाला सिस्टम को आधुनिक गुलामी बताते आए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक सऊदी अरब में भारतीय समुदाय के लगभग 27 लाख लोग रहते हैं। नई व्यवस्था के मुताबिक अब कामगार अपने काफिल की मर्जी के बिना अपनी नौकरी बदल पाएंगे। इसके अलावा देश छोड़ने के लिए भी कफील की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। नए सिस्टम में कामगारों को कानूनी मदद मुहैया कराई जाएगी। कफिल कामगारों के स्पॉन्सर या मालिक को कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी कामगार को समय पर वेतन नहीं मिल रहा या उसे काम में दिक्कतें आ रही तो वह शिकायत कर सकता है। इसके साथ ही नए सिस्टम में काम के घंटे, कंपनी के लिए कामगारों के अधिकार, वेतन और अन्य चीजें भी जरूरी कर दी गई थी। कफाला सिस्टम दरअसल नौकरी की स्पॉन्सरशिप व्यवस्था है जो कई खाड़ी देशों में लागू है। इस सिस्टम में जब कोई विदेशी कामगार खाड़ी देशों में जाता है तो उसे एक स्थानीय व्यक्ति या कंपनी के अधीन रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर हम आपको समझाएं तो अगर आप बहरीन में काम करने गए हैं तो आपका वीजा, नौकरी, वहां रहने की अनुमति और यहां तक कि देश छोड़ने की अनुमति भी आपके मालिक यानी कफिल के हाथ पे होगी। आप बिना मालिक यानी कफील की इजाजत के ना तो नौकरी बदल सकते हैं और ना ही अपने देश वापस आ सकते हैं। ज्यादातर मामलों में व्यक्ति का पासपोर्ट भी उसी मालिक के पास ही रहता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने विजन 2030 के तहत देश को अगले 8 साल में दुनिया का आर्थिक और व्यावसायिक केंद्र बनाना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में सऊदी अरब शासन अपने व्यापार और अपनी अर्थव्यवस्था की निर्भरता तेल पर घटाना चाहती है।
सऊदी अरब इसके लिए अन्य स्रोतों को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करने के लिए सऊदी अरब को विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की जरूरत है, लेकिन कफाला सिस्टम से कंपनियां डरती हैं। उनका कहना है कफाला सिस्टम को खत्म कर क्राउन प्रिंस अपने देश की छवि को भी बदलना चाहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने पहले भी ये दिखाने की कोशिश की कि वो एक रूढ़िवादी साम्राज्य में एक सुधारवादी शासक है। उन्होंने महिलाओं यानी कि जीसीसी देशों में अब श्रमिकों के लिए नए नियम और कानून है और भारत सरकार भी इन श्रमिकों के लिए काम के हालात और न्यूनतम मजदूरी जैसे मसलों के लिए नीतियां निर्धारित करती है। दरअसल एक सच ये भी है कि खाड़ी देशों की मुद्राएं भारतीय रुपए की तुलना में काफी मजबूत है। इसका फायदा कामगारों को होता है, यानी अगर कोई भारतीय कामगार पैसे की बचत करता है और भारतीय रुपए की तुलना में उसकी बचत का मूल्य काफी अधिक होता है। बहरीन की मुद्रा यानी कि दिनार करीब 221 रुपए का है, जबकि ओमान का एक रियाल की कीमत 217 रुपए के आसपास है। कुवैत के एक दिनार का मूल्य 272 रुपए के करीब है, जबकि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के रियाल का मूल्य 24 से 25 रुपए के आसपास है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सिस्टम में बदलाव नहीं होता तो मजदूरों की कमी सऊदी अरब को परेशान कर सकती थी। कई कामगार ये सपना लेकर पलायन करते हैं कि अगर उन्हें विदेश में नौकरी मिल जाए तो बेहतर जीवन जी पाएंगे। उनमें से कुछ लोग इस सपने को पूरा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। अक्सर किसी को इन नौकरियों के बारे में अपने करीबियों और माध्यम से जानकारी मिलती है और वो ऐसी नौकरी करने के लिए तैयार होते हैं। इन जीसीसी यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों में बड़ी संख्या में नौकरियों के अवसर भी प्रवास का एक बहुत बड़ा कारण है। साल 2022 में फुटबॉल का विश्व कप कतर में आयोजित किया गया था। इस विश्व कप के लिए 7 स्टेडियम, नए हवाई अड्डे, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो सेवाएं, सड़कें और करीब 100 होटल बनाए गए थे। जिस स्टेडियम में फाइनल मैच होना था उसके चारों तरफ पूरा शहर बसा दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ने अनुमान लगाया था कि विश्व कप की तैयारियों के लिए करीब 5 से 10 लाख कर्मचारी पलायन करेंगे। हालांकि कतर सरकार ने कहा कि इन स्टेडियमों को बनाने के लिए 30,000 विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखा गया है। अगर हम भारतीय विदेश मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तो साल 2022 में जीसीसी देशों में करीब 90 लाख भारतीय रह रहे थे। जीसीसी का मतलब खाड़ी सहयोग परिषद। इसमें 6 देश शामिल हैं: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत। इस समूह की स्थापना 1981 में हुई थी। इनमें सबसे ज्यादा यानी कि 35 लाख से ज्यादा भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं। वहीं सऊदी अरब में करीब 25 लाख भारतीय रहते हैं, जबकि कुवैत में 9 लाख से ज्यादा और कतर में 8 लाख से ज्यादा, ओमान में 6.5 लाख से ज्यादा और बहरीन में 3 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। भारत नहीं बल्कि दक्षिण एशियाई देशों के ढेरों लोग जीसीसी समूह में के अलग अलग देशों में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक इन 6 जीसीसी देशों में 1,70,00,000 से ज्यादा दक्षिण एशियाई नागरिक भी रह रहे हैं। साल 2021 में जीसीसी देशों ने भारत को 87 अरब अमेरिकी डॉलर भेजे गए। साल 2022 में यह रकम बढ़कर 115 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई। 17वीं लोकसभा में पेश विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2023 तक इन देशों से भारत को 120 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त होते हैं। इन सब रिपोर्ट के बीच में बहुत सारी सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें और वीडियो आपने देखे होंगे जहां पर विदेशों में, खास तौर से यूएई या सऊदी अरब में लोग जाकर वहां पर फंस जाते हैं और उसके बाद में वो मदद की गुहार लगाते हैं। उसी सिस्टम को यहां पर मिटाया गया है और नए कानून लाए गए हैं। जब यहां से कोई व्यक्ति विदेश या गल्फ कंट्रीज कमाने जाता है तो उसके दिलो दिमाग पे एक ही चीज रहती है कि वो यहाँ से विदेशी पैसा कमा के अपनी निजी जिंदगी को वो अच्छी बना सकता है और उससे बचा हुआ पैसा वो अपने परिवार के, अपने लोगों को दे सकता है, भेज सकता है। लेकिन वहां पर जाने पर पता चलता है कि जिस काम के लिए इनको वहां पर बुलाया गया है, दरअसल वो काम वहां पर कराया नहीं जा रहा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मामले आए जहां पर भारतीय या अन्य लोगों के पासपोर्ट उनके मालिकों ने जब्त कर लिए। वो लोग उनसे 24-24 घंटे काम कराने लगे, उनके साथ में मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना होने लगी। इस पर कई बार भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर सीधा एक्शन मिले। वीडियो वायरल होने के बाद में वहां की एम्बेसी ने तुरंत इस पर एक्शन लिया। लेकिन अब ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर, खास तौर से
भारत के उन कामगारों के लिए जो कि विदेश जाते हैं, गल्फ कंट्रीज जाते हैं, अब उनको इन नियमों के तहत काम करना होगा, यानी कि अब उनसे किसी भी प्रकार की कोई भी ज्यादती नहीं कर पाएगा। अगर इसके बावजूद कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो आप इनकी शिकायत उन अथॉरिटीज को दे सकते हैं और इसके बाद नियोक्ता के ऊपर कार्रवाई भी वहां पर की जाएगी। शुक्रिया।